नमस्कार। चलिए आज एक बड़े ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। हम ये जानेंगे कि हमारी धरती, मतलब हमारा ये घर, आखिर अंतरिक्ष में कैसे घूमता है और उसके इस घूमने से हमारी जिंदगी पर, हमारे दिन रात और बदलते मौसमों पर क्या असर पड़ता है। तो तैयार हैं? चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। कभी सोचा है कि हर सुबह सूरज उगता क्यों है और शाम को ढल क्यों जाता है? या फिर ऐसा क्यों होता है कि कभी कड़ाके की ठंड पड़ती है तो कभी चिलचिलाती गर्मी? ये कोई जादू नहीं है। ये सब हमारी धरती की गतियों का नतीजा है। और आज हम इसी क्यों का जवाब ढूंढने वाले हैं। देखिए, इन सारे सवालों का जवाब धरती की दो खास तरह की गतियों में छुपा हुआ है। ये दो गतियां ही हमारी पृथ्वी पर होने वाले लगभग सभी बड़े बदलावों की डायरेक्टर हैं, ऐसा कह सकते हैं। आइए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। तो हमारी कहानी के ये दो मुख्य किरदार हैं, घूर्णन यानी रोटेशन और परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, रोटेशन का सीधा सा मतलब है धरती का अपनी ही जगह पर एक लट्टू की तरह घूमना, और इसी से दिन और रात होते हैं। और रेवोल्यूशन का मतलब है धरती का सूर्य के चारों ओर एक बहुत लंबा चक्कर लगाना, जिससे पूरे साल और अलग अलग मौसम बनते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस गति की जिसका असर हम हर 24 घंटे में महसूस करते हैं, यानी रोटेशन की। यही वो गति है जो हमारे लिए दिन और रात का ये खूबसूरत खेल रचती है। तो ये घूर्णन या रोटेशन आखिर है क्या? ये बस पृथ्वी का अपनी एक काल्पनिक धुरी यानी एक्सिस पर घूमना है। और जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो है इसकी दिशा। धरती हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और ठीक इसी वजह से हमें ऐसा लगता है कि सूरज पूर्व से निकल रहा है। असल में सूरज कहीं नहीं जा रहा, हमारी धरती घूम रही है। दिन और रात का बनना एक बहुत ही सीधी सी प्रक्रिया है। सोचिए, जैसे जैसे धरती घूमती है, उसका जो आधा हिस्सा सूरज की रोशनी में आ जाता है, वहां दिन हो जाता है, और ठीक उसी समय जो आधा हिस्सा सूरज की रोशनी से छिप जाता है, वहां अंधेरा हो जाता है, मतलब रात। और ये चक्र बस यूं ही चलता रहता है लगातार। अच्छा, एक और मजेदार बात, वो काल्पनिक लाइन जो धरती के उजाले और अंधेरे वाले हिस्से को अलग करती है, उसे एक खास नाम दिया गया है, प्रदीप्ति वृत्त या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये वो बॉर्डर लाइन है जहां दिन और रात एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है, जिस दिन को हमारी घड़ियां 24 घंटे का मानती हैं, जिसे हम सोलर डे कहते हैं, वो असल में पृथ्वी का एक पूरा चक्कर नहीं है। साइंटिफिक नजरिए से देखें तो धरती अपना एक चक्कर थोड़ा जल्दी, यानी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में ही पूरा कर लेती है, जिसे साइडेरियल डे कहते हैं। ये छोटा सा फर्क काफी दिलचस्प है। चलिए अब घूर्णन से आगे बढ़ते हैं और धरती की दूसरी और बहुत लंबी गति पर ध्यान देते हैं। ये है परिक्रमण, यानी सूरज के चारों ओर हमारा सालाना सफर। परिक्रमण का मतलब है कि हमारी पृथ्वी एक फिक्स्ड रास्ते पर सूरज की परिक्रमा करती है। और हाँ, ये रास्ता एकदम गोल नहीं है, बल्कि थोड़ा अंडाकार यानी इलिप्टिकल है। इसी एक पूरे चक्कर को हम एक साल कहते हैं। तो इस एक चक्कर को पूरा करने में धरती को वक्त कितना लगता है? ठीक 365 दिन और लगभग 6 घंटे, या हम कह सकते हैं 365 और 1/4 दिन। यही चीज हमारे एक कैलेंडर साल की लंबाई तय करती है। अब सवाल ये उठता है कि उस बचे हुए चौथाई दिन का क्या होता है। इसका हिसाब बड़ा सिंपल है, हम उसे 4 साल तक जोड़ते रहते हैं। 4 साल बाद ये 4/4 हिस्से मिलकर एक पूरा दिन बन जाते हैं, और इसी एक एक्स्ट्रा दिन को हम हर चौथे साल फरवरी के महीने में जोड़ देते हैं, जिससे उस साल फरवरी 29 दिनों की हो जाती है। और उसी साल को हम कहते हैं लीप ईयर या अधिवर्ष। क्योंकि धरती का रास्ता अंडाकार है, तो साल में एक समय ऐसा आता है जब वो सूर्य के सबसे करीब होती है। इसे उपसौर या पेरिहेलियन कहते हैं, जो 3 जनवरी के आसपास होता है। और एक समय वो सबसे दूर होती है, जिसे अपसौर या एपहेलियन कहते हैं, जो 4 जुलाई को होता है। अब यहाँ एक ट्विस्ट है, जब हम जनवरी में सूर्य के सबसे करीब होते हैं, तब उत्तरी गोलार्ध में तो कड़ाके की सर्दी होती है। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि मौसम बदलने का कारण धरती की सूर्य से दूरी तो बिल्कुल नहीं है। तो अगर सूरज से दूरी वजह नहीं है, तो फिर असली वजह क्या है? आखिर ये मौसम बदलते क्यों हैं? चलिए अब हम मौसमों के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और ये है वो जादुई नंबर। असली वजह है हमारी पृथ्वी का अपनी धुरी पर सीधा खड़ा ना होकर 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री झुके होना।
बस ये छोटा सा झुकाव ही है जो मौसमों का पूरा खेल रचता है। इसी झुकाव की वजह से साल के अलग अलग समय पर धरती के अलग अलग हिस्सों को सूरज की सीधी किरणें मिलती हैं। अब इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, ये सब कुछ एकदम साफ कर देती है। 21 जून को जब धरती का उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ झुका होता है तो वहां सीधी गर्मी पड़ती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध जो सूरज से दूर झुका है वहां सर्दी होती है। फिर 22 दिसंबर को ये सिचुएशन पूरी तरह से पलट जाती है। उत्तरी गोलार्ध में सर्दी और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी। और 21 मार्च और 23 सितंबर को धरती का झुकाव न तो सूरज की ओर होता है न ही उससे दूर। इसलिए इन दिनों मौसम बिल्कुल उल्टे होते हैं, एक जगह वसंत तो दूसरी जगह शरद। तो ये अयनांत या सॉल्स्टिस आखिर है क्या? ये साल के वो 2 दिन हैं जब पृथ्वी का झुकाव सूरज के हिसाब से अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है। इन्हीं दिनों में सूरज की किरणें या तो सीधी कर्क रेखा पर पड़ती हैं या मकर रेखा पर, और इसी वजह से हमें साल का सबसे लंबा दिन या फिर साल का सबसे छोटा दिन देखने को मिलता है। इसे याद रखना बहुत आसान है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में यानी हमारे यहाँ साल का सबसे लंबा दिन होता है, और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में जैसे ऑस्ट्रेलिया में उनका सबसे लंबा दिन होता है। सॉल्स्टिस के अलावा 2 और खास दिन होते हैं, विश्व या इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स शब्द का मतलब ही है बराबर रात, और ये नाम बिल्कुल सही है। ये साल के वो 2 दिन हैं जब धरती का झुकाव न सूरज की तरफ होता है न उससे दूर। इसलिए सूरज की किरणें सीधी भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर पड़ती हैं, और इसका नतीजा पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर हो जाती है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। ये 2 दिन 21 मार्च और 23 सितंबर उत्तरी गोलार्ध में वसंत और शरद ऋतु की शुरुआत का भी संकेत देते हैं। ये प्रकृति में एक तरह से संतुलन के दिन होते हैं। तो आज हमने क्या समझा? यही कि मौसमों का ये जो अद्भुत चक्र है, ये पृथ्वी के झुके होने और सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने का मिला जुला नतीजा है। कोई एक अकेली चीज नहीं, बल्कि ये दोनों गतियां मिलकर ही हमारे लिए ये सुंदर बदलाव लाती हैं। और अब जाते जाते एक सवाल, जरा सोचिए, अगर हमारी पृथ्वी ऐसी झुकी हुई न होती बल्कि एकदम सीधी होती तो क्या होता? क्या तब भी मौसम बदलते? क्या तब भी जीवन वैसा ही होता जैसा आज हम देखते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले विश्लेषण में।